गोवर्धन भगवान जी की जय। आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। गोवर्धन पूजा यह पर्व कार्तिक मास की अमावस्या के दिन अथवा दीपावली के दूसरे प्रतिपदा को मनाया जाता है। इस दिन गोबर के गोवर्धन जी बनाए जाते हैं। इस दिन विभिन्न प्रकार के अन्नों को कूटकर उनके पकवान बनाकर श्री गोवर्धन जी का भोग लगाया जाता है। फल इत्यादि कटे पदार्थ के मिष्टान तथा पकवान बनाकर सायंकाल को श्री गोवर्धन जी की पूजा करनी चाहिए। उनकी परिक्रमा कर आरती उतारी जाती है। जल, रोली, चावल, खील, बताशे, फूल, दूध, दही इत्यादि गोवर्धन पूजा भोग आरती परिक्रमा संपन्न की जाए। गोवर्धन जी की परिक्रमा करने के बाद जय गोवर्धन बाबा की कहकर समेत स्वर में जयकारा करना चाहिए। इस दिन विभिन्न प्रकार के अन्नों को कूटकर उनके पकवान बनाकर गोवर्धन जी का भोग लगाना चाहिए। गोवर्धन जी की कथा। एक दिन भगवान कृष्ण ने देखा कि ब्रजवासी तरह तरह के पकवान अपने घरों में बना रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान के मन में उत्कंठा जागृत हुई तो उन्होंने भी नंद जी से पूछा, हे बाबा, इतने अन्नकूट कर ये तरह तरह के पकवान क्यों बनाए जा रहे हैं? इस पर नंद जी ने कहा, हे कृष्ण, कल सभी ब्रजवासी इंद्र की पूजा करेंगे। उनकी कृपा के लिए ये सारे अन्न कूटकर पकवान बनाए जा रहे हैं। हम इंद्र की कृपा के अधीन इंद्र जल वृष्टि हमें अन्न देते हैं, हमारी गायों को चारा प्रदान करते हैं। इस प्रकार कृष्ण भगवान बोले, हे नंद बाबा, हमारे गांव के पास ही साक्षात गोवर्धन पर्वत पहाड़ है। उसकी हम सब पूजा करें, वह हमारी पूजा को स्वीकार करे तो प्रकट होकर स्वयं भोजन करेंगे। इंद्र की पूजा व्यर्थ है, वे इतने महान नहीं है। मैं जो कहता हूँ वह आप सब करें। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर सभी ब्रजवासियों ने, गोपिकाओं ने कृष्ण के आदेश को स्वीकार किया। वह गोवर्धन पूजा के लिए प्रस्तुत हो गए। इंद्र की पूजा छोड़ दी, सब मिलकर गोवर्धन पर्वत पूजने लगे। उसी समय कृष्ण भगवान अपने चतुर्दश रूप में धारण कर स्वयं ही गोवर्धन पर्वत पर बैठ गए तथा गोपियों द्वारा लगाए गए भोग को स्वयं ही खाने लगे। इस प्रकार से गोवर्धन पर्वत का महत्व बढ़ गया। इंद्र पूजा के स्थान पर गोवर्धन पूजा का प्रचार प्रसार हो गया। गोवर्धन पूजा की दूसरी कथा। एक बार ब्रज में वर्षा ही नहीं हुई, क्योंकि कृष्ण भगवान के कहने पर ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा नहीं की। इंद्र की जगह कृष्ण जी ने अपनी पूजा कराई। इसने इंद्र देवता कुपित हो उठे। उन्होंने खूब पानी वर्षाया। दिन रात भयानक जल वृष्टि होने लगी। संपूर्ण ब्रज जल मगन होकर डूबने लगे। ब्रजवासी त्राही त्राही करने लगे। वे कहने लगे, हे कृष्ण, हमने आपके कहने पर इंद्र की पूजा नहीं की। इसे कुपित होकर इंद्र अतिवृष्ट कर रहे हैं। वासुदेव, अब हम सब की तथा डूबते ब्रज की आप ही रक्षा करो। इस प्रकार कृष्ण जी अपना चतुर्दश रूप धारण कर विराटकार हो गए। उन्होंने अपनी अनामिका पर छत्र के रूप में विशाल गोवर्धन पर्वत धारण कर लिया। अब संपूर्ण वर्षा का प्रभाव गोवर्धन पर्वत तक ही सीमित रह गया। डूबते ब्रज की रक्षा हो गई। जय गोवर्धन भगवान की जय। आप सभी को गोवर्धन भगवान जी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे।